अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का लेक्चर नंबर 8 और 9 इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसका सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो आज के लेक्चर में हमने बूलियन अलजेब्रा मैथमेटिक्स डिजिटल सिस्टम को पढ़ना है, और ये हम पिछले लेक्चर्स में कवर करवा चुका हूँ मैं, लेकिन आज थोड़ा सा और आपको कवर करवाने की चीज़ है ये। तो एंड गेट डॉट आपको ही पता है, और गेट F+B, नोट गेट ए की बार मीन अगर हमारे पास दो कंडीशन हो 0 एंड 1, तो हम अगर इसमें देखेंगे तो हमने क्या करना है 0.1, तो जाहिर सी बात है हमारे पास 0 आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ठीक है ना। तो प्लस अगर करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह नोट गेट में क्या होता है, अगर हमारे पास 0 है ना तो हमारे पास दूसरी साइड पे 1 आएगा, अगर हमारे पास 1 है तो दूसरी साइड पे 0 आएगा। इसी तरह नैंड गेट है, बस ऊपर बार आ जाएगी और इसके उल्ट हो जाएगा। अगर हम A.B कर रहे हैं, A.B में हमारे पास आ रहा है =0, तो नैंड गेट में हमारे पास वो 1 आ जाएगा। तो इसी तरह ये सब आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। बूलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन इज अ वेरिएबल है, हमारे पास 2 किस्म के वेरिएबल हैं 0 एंड 1, और कम्प्लीमेंट्स हमारे पास x = 0, x = 1, फिर x की बार मीन नैंड, फिर लिटरी, फिर बूलियन एडिशन हम कैसे करते हैं, मीन A+B हमारे पास अगर दिया हो तो हम उसको इस तरह और गेट के ज़रिए हम उसको बूलियन एडिशन कर सकते हैं। बूलियन मल्टीप्लिकेशन हम एंड गेट के ज़रिए कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आज की लेक्चर जो मेन चीज़ है ना वो है हमारे पास लॉ ऑफ बूलियन अलजेब्रा। जैसे हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। कम्यूटेटिव और एसोसिएशन लॉ तो हमारे पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से हो जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी बहुत ईजी है। अब कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन क्या है, A+B अगर हमारे पास B+C आएगा। इस तरह कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन A.B हमारे पास जो भी आंसर आएगा वही B.A का भी आएगा। एसोसिएटिव लॉ मीन वही प्लस का मेथड। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बहुत इजी है, बच्चों को समझ नहीं आती डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है क्या चीज़। डिस्ट्रीब्यूशन क्या मतलब है कि AB है, हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया AB AC, बस इतना सा काम है, उन्होंने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। बच्चों को इसकी समझ नहीं आती। अब हमारे पास रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा है कि हमारे पास जब भी A+A आए 0 आएगा ना तो हमने A लिखना है, और A+1 आ जाएगा तो हमने 1 लिखना है। अगर इसी सूरत में A.0 आ जाए तो हमने 0 लिखना है। मीन आप ऐसे समझ लें कि प्लस के मेथड में हमने A लिख लिया, प्लस के मेथड में हमने 1 लिख लिया, डॉट के मेथड में हमने 0 लिख लिया, डॉट के मेथड में हमने A लिख लिया। A+A = A। अब A+A = A क्या मतलब, अभी तो A+0 हमने A कहा था, तो A+A हमारे पास 0 कैसे आ सकता है। तो A+0 = A की है, तो अगर हम फिर A+A करेंगे तो जाहिर सी बात है वो A के बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे इस लेक्चर में था। तो इसमें हमारे पास जो आज का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या है, डी मॉर्गन लॉ हमारे पास ये होता है कि अगर हम A.B करेंगे ना तो वो हमारे पास उल्ट हो जाएगा A+B। अगर हम A+B हम करें तो हमारे पास A.B आ जाएगा। डी मॉर्गन लॉ में 2 गेट्स होते हैं, नोर एंड नेगेटिव एंड गेट्स, और गेट्स, नोर गेट्स एंड नैंड गेट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें गेट्स होते हैं। ये देखें हमारे पास उसने गेट भी दे दिए, ठीक है। तो ये हमारे पास गेट्स हैं, हमने इनका यूज़ करके मीन एंड नैंड और नोर हमने इनका यूज़ करके वो सॉल्व कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इन्हीं गेट्स का यूज़ है कि A.B.C.D मीन जब भी एक बार आएगा ना आपने समझ लेना है कि ये हमारे पास नोट गेट की बात कर रहे हैं, नैंड गेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे था इस चैप्टर में। फिर हमारे पास इसमें इनका हमने टेबल भी बनाना है। टेबल बहुत ही आसान है, जैसे आपको A.B की समझ आ गई, उसके ऊपर बार लगाने से वो क्या होगा A.B उसके उल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। SOP इसमें हमने करना है।
SOP POS मीन A प्लस B प्लस C है तो A प्लस B प्लस D, A प्लस B प्लस C प्लस D, हमारे पास ये इसका कंप्लीट बन जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की भी समझ आ रही होगी। बूलियन एक्सप्रेशन, ट्रूथ टेबल्स, कन्वर्टिंग SOP, हमने उसको कन्वर्ट कैसे करना है SOP को POS में। ठीक है, तो सिंपल सा काम है। हम जैसे मीन ए की बार A, अगर हम एंड गेट कर रहे हैं, एंड गेट में हमारे पास था 0.1, अगर हम लिखें तो 0 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम एक पे बार लगा देंगे तो वो उसको उल्ट हो जाएगा, 0.1 हम करेंगे तो वो 1 आएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास इस चैप्टर में, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। और उसके बाद हमारे पास हमने आई थिंक लेक्चर नंबर 8 और 9 कवर कर लिया है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।